गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जो ब्लड हमारे शरीर में मिलता है उसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं। और जैसा कि पता है हमें कि हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जो कि ट्रांसफ्यूज़न के दौरान हमें हेल्प करता है। ब्लड लेने के दौरान कि कौन ब्लड दे सकता है, किसका ब्लड किसको दिया जाता है, ये ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं। जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो बेसिकली कार्ल लैंडस्टीनर है, उनके द्वारा दिया गया था 1900 में। 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया। उन्होंने बताया कि जो ब्लड है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे ए, बी और ए बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसको तो लैंडस्टीनर ने डिस्क्राइब किया था, और ओ टाइप है उसको डी कैस्टिलो ने 1902 में किया था। वैसे मूल रूप से कार्ल लैंडस्टीनर ही माना जाता है ब्लड ग्रुप के लिए। ब्लड ग्रुप कैन बी एग्जामिन्ड बाय मिक्सिंग आरबीसी ब्लड ड्रॉप्स विद एप्रोप्रिएट एंटीसेरा एंड ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एग्लूटिनेशंस। जो ब्लड ग्रुप है उसको हम कैसे मेजर पता लगाते हैं, उसका कैसे एग्जामिनेशन करते हैं। तो जो ब्लड है आरबीसी है, आरबीसी जो हमारे ब्लड में होती है तो एक ड्रॉप ब्लड लेते हैं और उसमें जो विभिन्न प्रकार की मार्केट में एंटी सीरम अवेलेबल होती हैं। एंटी सीरम का मतलब ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन के अगेंस्ट में उपस्थित एंटीबॉडी। एंटी सीरा जैसे ए है, एंटी सीरा बी है, एंटी सीरा डी और एक होता है जो कि आरएच फैक्टर के लिए होता है। तो यहाँ पे एंटी सीरा की बात कर रहा हूँ मैं। एंटीबॉडी जो होती है सीरम में जो पाई जाती है उसको कहते हैं एंटी सीरा यानी एंटीबॉडी। उसको डालते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि यदि आरबीसी में एग्लूटिनेशन हो जाती है, एग्लूटिनेशन का मतलब है क्लम्पिंग हो जाती है, तो वो ब्लड ग्रुप मौजूद है जो कि जिसका एंटी सीरा डाला है। और यदि क्लम्पिंग नहीं होती है, एग्लूटिनेशन नहीं होती है, इसका मतलब वो ब्लड ग्रुप अब्सेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए है, उसमें ए एंटीजन्स पाई जाती हैं, यानी जो आरबीसी है उसकी सतह के ऊपर जो एंटीजन है वो ए होता है। लेकिन इसका जो एंटीबॉडी होता है वो बी एंटीबॉडी इसके ब्लड में पाया जाता है, यानी एंटी सीरा है यहाँ पे है वो ये है बी। तो जो ये हम डालेंगे एंटीजन एंटीसेरा इसका जस्ट अगेंस्ट में, तब वो क्लम्पिंग करेगा। यानी जैसे इसमें हम एंटीबॉडी ए डालेंगे तब वो क्लम्पिंग इसके साथ करेगा। बी जो होता है, बी के अंदर बी एंटीजन होता है, लेकिन इसमें एंटी सीरा है वो कैसा होता है, ए या अल्फा होता है। ए में बी और बीटा होता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी होता है और बी भी होता है। और इसमें एंटी सीरा जो एंटीबॉडी होती है वो अब्सेंट होती है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन अब्सेंट होते हैं लेकिन दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ये एक सामान्य हम देखते आए हैं, ये एक प्रक्रिया है कि कौन से में चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं आगे इनहेरिटेंस पैटर्न में किस प्रकार से इनमें जीनोटाइप पाया जाता है और ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है। तो जैसे यहाँ बताया मैंने, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी या बीटा जिसको कह सकते हैं वो पाया जाता है। तो ये होने के कारण इसमें क्या है, इसका जीनोटाइप जो होता है, यानी जो जीनोटाइप है यहाँ पे वो जो एलिल होते हैं वो एंटीजन ए आई ए यानी दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, या एक ए एंटीजन वाला एलिल हो सकता है, और एक इसमें क्या होता है ये रेसेसिव एलिल होता है। इसको आई ओ भी कह सकते हैं, हम इसको आई ओ बोल सकते हैं, या फिर इसको आई स्मॉल के रूप में हम दर्शा सकते हैं। तो ये जीनोटाइप होता है। ये ए और ए बी को ब्लड दे सकता है। ए और ए बी क्यों दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ए बी एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है और ए इसका खुद का ब्लड ग्रुप है। क्योंकि इसमें ए एंटीजन है तो एंटीजन दूसरा नहीं जाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप दे सकता है। चूंकि जो एंटीबॉडी होती है वो कुछ समय के लिए होती है, वो खत्म हो जाती है,
और ये स्वयं जो है वो ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, बी से नहीं ले सकता। लेकिन दे किसको सकता है, ए और ए बी को दे सकता है। बी जो है उसमें वही बी एंटी सीरा होता है। यहाँ पे जीनोटाइप है वो कैपिटल आई बी, यानी दोनों एलील डोमिनेंट हैं, या एक एलील डोमिनेंट बी का एंटीजन और एक है रेसेसिव हो सकता है। ये बी को और ए बी को ब्लड दे सकता है। कैन टेक ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ, ये बी से ब्लड ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं, यानी ओ यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर हो गया। ए बी जो है उसमें एंटीबॉडी जैसे होती नहीं है, लेकिन एंटीजन दोनों पाए जाते हैं, यानी दोनों प्रकार के एलील यहाँ पे मिलेंगे, आई ए आई बी, दोनों प्रकार के एलील यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसलिए ये केवल ए बी को ही ब्लड दे सकता है, ए बी केवल ए बी को दे सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, यानी ये सभी से ब्लड ले सकता है, ए बी और ओ है उसमें एंटीजन तो होता नहीं है, और एंटीजन नहीं होने के कारण ये है यूनिवर्सल डोनर होता है। इसमें एंटीबॉडी जरूर दोनों बनती हैं, अल्फा और बीटा एंटीबॉडी, जो ए और बी एंटीबॉडी है, क्योंकि इसका जीनोटाइप आई ओ या इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ये होने के कारण ये सभी को ब्लड दे सकता है, यानी ये एक प्रकार का यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन ये ब्लड लेगा केवल ओ से ही, क्यों? क्योंकि इसके अंदर चूंकि एंटीजन नहीं होती है, तो ये दे तो सभी को सकता है, लेकिन केवल उसी का ब्लड लेगा जिसमें एंटीजन्स ए या बी में से कोई भी नहीं होती है। तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। एक दूसरा फैक्टर और होता है इसमें, उसको कहते हैं आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर जो रीसस फैक्टर है, जो कि कार्ल लैंडस्टीनर और एक साइंटिस्ट थे विनर, उन्होंने रीसस मकाक जो है उसमें इसको डिस्कवर किया था। बाद में पता लगा कि सभी जो ह्यूमन बींग्स में भी ये पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले इसका पता रीसस मकाक में पता लगाया गया, इसलिए इसका नाम जो है रीसस से के जो 2 लेटर हैं वो निकाल करके इसको हम आरएच फैक्टर कहते हैं। दुनिया की 85% जो पॉपुलेशन है उसमें ये पॉजिटिव होता है, यानी ये फैक्टर पाया जाता है, और भारत में लगभग 93% जो पॉपुलेशन है ह्यूमन पॉपुलेशन उसमें ये पाया जाता है, यानी ये फैक्टर होता है। तो ये फैक्टर जहाँ प्रेजेंट होता है ब्लड में, तो वो जो पर्सन है, वो आदमी है, वो आरएच पॉजिटिव कहलाता है, जिसके ब्लड में नहीं होता वो नेगेटिव होता है। इसमें 2 साइंटिस्ट थे, जैसा कि मैंने कहा विनर थे, और विनर के अलावा एक साइंटिस्ट और थे, फिशर और रेस। विनर ने एक 1 जीन हाइपोथेसिस दी। उनके अनुसार ब्लड में 4 डोमिनेंट जीन होती हैं, जिनको आर से डिनोट करते हैं हम, आर एच यानी रीसस से। तो 4 डोमिनेंट होती हैं और 4 प्रकार की रेसेसिव जीन होते हैं, उसी के एलील होते हैं। तो इन 4 यदि डोमिनेंट जीन यदि इनमें से कोई होगी तो वो उसका ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव होगा। दूसरी एक हाइपोथेसिस है वो 3 जीन हाइपोथेसिस है, उसको फिशर और रेस ने प्रपोज किया था। फिशर और रेस के अकॉर्डिंग जो है 3 जीन्स पाई जाती हैं ब्लड में, ब्लड की आरबीसी पे, जो वो एंटीजन डिसाइड करती हैं, वो है सी जीन, डी जीन और ई जीन, और ये एक ही क्रोमोसोम पे क्लोजली अटैच्ड होती हैं, और यही आरएच का एंटीजन है वो डिसाइड करती हैं। इनमें जो डी जीन है वो इम्पोर्टेंट होती है। डी डोमिनेंट यानी जीन यदि होगी तभी आरएच कारक है वो उपस्थित होगा, आरएच फैक्टर यानी आरएच एंटीजन उपस्थित होगा। जीनोटाइप कैरिंग आइदर ए डोमिनेंट आर एलील, यानी यदि कोई भी जीनोटाइप जिसमें से ये 4 में से कोई भी एक आर एलील होगा अकॉर्डिंग टू विनर हाइपोथेसिस, और ए डोमिनेंट डी एलील या डी एलील डोमिनेंट होगा, विल प्रोड्यूस आर एच पॉजिटिव फिनोटाइप। तो 4 इसमें आर फैक्टर हैं, आर एलील है, R1, R2, RO, RZ. If father is RH positive and mother is RH negative, then child will be RH positive. यदि मदर और फादर दोनों जो फादर पॉजिटिव है लेकिन यदि मदर नेगेटिव है, तब जो होने वाली संतान है वो पॉजिटिव होती है। इसके कारण जो पहला चाइल्ड बर्थ होता है, पहले बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा भी पॉजिटिव होता है। लेकिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ RH पॉजिटिव आरबीसी ऑफ
बेबी, राइट, यानी बच्चे की जो आरबीसी हैं, कैन ट्रांसफर फ्रॉम प्लेसेंटा टू मदर ब्लड, मदर के ब्लड में जा सकती हैं। एंड मदर इम्यून सिस्टम कैन मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन, और माँ का जो इम्यून सिस्टम है उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सकता है या बना लेता है। और जब सेकेंड चाइल्ड बर्थ होता है तो जो है वो एंटीजन जो पहले से ही एंटीबॉडी बना चुका है, मेमोरी सेल बना चुका है मदर के शरीर में, वो यदि एंटीजन दोबारा से माँ के ब्लड में मिलता है तो वो ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी मदर की शरीर में बनती हैं, और वो जो बच्चे की आरबीसी हैं उनके ऊपर अटैक करती हैं, और आरबीसी क्लम्प हो जाती हैं, और आरबीसी फट जाती हैं। आरबीसी के फटने से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है। इसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, अर्थात फीटस की मृत्यु हो जाती है, या तो वो जन्म के दौरान ख़त्म हो जाता है, या जन्म जो है बिफोर बर्थ जो है उसमें भी वो ख़त्म हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये है फैक्टर का इम्पोर्टेंस है। जैसे यहाँ मैंने बताया RH पॉजिटिव फादर है, वो RH पॉजिटिव मदर है, यदि दोनों, तो जो बच्चा होगा, संतान होगी, वो RH पॉजिटिव ही होती है। RH नेगेटिव फादर है, RH मदर भी नेगेटिव है, तो संतान है वो RH नेगेटिव होगी। फादर RH नेगेटिव है, मदर RH पॉजिटिव है, संतान RH पॉजिटिव होगी। लेकिन फादर RH पॉजिटिव है लेकिन मदर RH नेगेटिव है, तो जो फर्स्ट चाइल्ड है, पहली संतान है, वो पॉजिटिव होती है और नॉर्मल हो सकती है। कुछ केसेस में इसमें एबनॉर्मलिटी हो सकती है या जो है डेथ हो सकती है, लेकिन सेकंड जो चाइल्ड बर्थ होती है उस दौरान चूंकि मदर के शरीर में, मदर पहले से नेगेटिव है लेकिन उसके शरीर में RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती हैं, तो जब सेकंड जब बेबी है वो मदर की वूम में होता है, यूटेरस में होता है, तो उसके एंटीजन मदर के ब्लड में जाते हैं, मदर की आरबीसी के साथ एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स है वो पैदा होता है, ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी निकलती हैं, और वो जो आरबीसी बच्चे के ब्लड में आरबीसी होती हैं उनको नष्ट कर देती हैं। इसको ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। और ये जो मैंने बताया था, ये जो जीन है, डिफरेंट टाइप की जो 4 प्रकार की जीन होती हैं जो जिम्मेदार हैं पॉजिटिवनेस के लिए, जैसे RH-Z, RH1, RH2, RH0। तो ये अलग अलग साइन दिए हैं विनर ने, RH-Z को RZ, RH1 को R1, RH2 को R2 और RH0 को या O को RO कहा। तो जो फिशर है उन्होंने कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, CDE ये है RZ के लिए, फिर CDE है R1 के लिए, फिर स्मॉल c कैपिटल D, कैपिटल E R2 के लिए, और RO के लिए स्मॉल c कैपिटल D और स्मॉल e। तो हम देख रहे हैं कि जो D जीन है वो सभी चारों में डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये जिसमें D जीन डोमिनेंट होगी वो पर्टिकुलर एंटीजन है वो RH बनाती हैं, और ऐसे व्यक्ति है वो RH पॉजिटिव होते हैं। तो ये था। बाकी जो रेसेसिव जो जीन होती हैं वो हैं R डैश, R डबल डैश और RY, जिनको इस फिशर ने CD, स्मॉल CD, कैपिटल CD, यानी D इसमें क्या है, रेसेसिव है, यानी स्मॉल लेटर में है, इसका मतलब ये रेसेसिव जीन है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उन सभी में RH नेगेटिव ब्लड होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो R1 है, लगभग 40% पॉपुलेशन है उसमें ये जो है RH1 फैक्टर पाया जाता है, और फिर उसके बाद में RH2 फैक्टर पाया जाता है। तो ये दो जो है जीन है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप और उससे संबंधित